वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें ज़रार खोरो साहब से और अली आफ्ताब साहब से। ज़रार साहब, अली साहब ने एक और एंगल इसके अंदर डाल दिया, बट देखें कि अगर मैं आपसे ये भी कहूँ, जैसे आपने भी ईरानी सदर का जिक्र किया कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी तो दो लेवल पे होती है ना। एक तो जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन का भी तरीका है कि ईरानी सदर को CNN पे इंटरव्यू नहीं मिलेगा, वो ट्वीट कर लेंगे। वो जब मुज़ाकरात भी हो रहे थे तो दोनों जो फरीक़ैन थे वो ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपडेट दे रहे थे दुनिया को। मगर इसके साथ साथ एक संजीदा पैगाम रसानी होती है, उसको आप डायरेक्टली रियासत से लिंक कर सकते हैं। मगर ये जो मीम्स हैं ये तो आम शहरी होते हैं। इसके अंदर जैसे अली साहब ने भी जिक्र किया और हम सबका ख्याल है कि जी पाकिस्तानियों की जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी वो जब भारत से जंग हो रही थी तो हमारी बेहतर थी, इंडियंस की इतनी अच्छी नहीं थी। और शायद इस दफ़े अब हमें लग रहा है कि ईरान की बेहतर है, अमेरिका की इतनी अच्छी नहीं रही आम शहरियों। Is there a pattern to this, to that sense of humor that we see with a party that is under attack but doing well? हाँ, देखिए ग्रेस अंडर फायर का भी एक एलिमेंट होता है ना। जब लोग देख रहे हैं कि यार यू आर नॉट द अग्रेसर, लेकिन फिर भी आप एक लाइटर टोन में बात कर सकते हैं। और थोड़ी सी अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं तो आई थिंक जो सेंट्रल USP है पाकिस्तानी ह्यूमर का कि हम अपना मजाक खुद उड़ा लेते हैं। जहाँ तक भारत की जो मीम्स होती हैं और जो अमेरिका से जो मीम्स आ रही होती हैं, दे काइंड ऑफ मीन। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब भारत ने वो दावा किया था कि जी हम आपका पानी बंद कर रहे हैं, तो बीजेपी की फेवरेट मीम थी, एक अंकल उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी कि जी अगली बार जब आप बाथरूम जाएंगे ना पाकिस्तानियों तो आपको पानी की बोतल की इस्तेमाल होगी। इट्स नॉट फनी, ये किसी के लिए फ़नी नहीं है। इनफैक्ट आप अपने आप को एक तरह से नीचा दिखा रहे हो इसमें। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर का एक बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें। तो यस, बिल्कुल जो ज़्यादा रगड़ा खा रहा होता है वो उससे कम ह्यूमर होता है, बट लेट्स नॉट इग्नोर द फंडामेंटल मीननेस। अब जो अली ने कहा कि यार सही है, 2-3 प्रॉम्प्ट्स करके आप कर सकते हैं। यार जिन्होंने ये टेक्नोलॉजीज ईजाद की हैं, हमें अमेरिका इज़ द होम ऑफ द टेक जायंट्स ना। ट्विटर, एप्पल, गूगल, मतलब जो आप नाम लें वो वहाँ से ही पैदा हुए हैं, उनसे ये नहीं हो पा रहा। तो इट गोज़ बियॉन्ड सिंपल प्रॉम्प्ट्स, इट गोज़ टुवर्ड्स पर्सनैलिटी मेरी तो नज़र में, एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेशन। अब आप देखें कि पीट हेग्सेट जैसे लोग जब बैठे होंगे वहाँ पर, या ट्रंप जैसे लोग हु ट्वीट्स लाइक सम काइंड ऑफ सीनाइल ग्रैंडफादर, जिनको अभी मेंटल वार्ड में होना चाहिए, फुल कैप्स में, इनसे आप क्या ग्रेस, क्या ह्यूमर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ज़ीरो। यू आर सीइंग दैट फ्रॉम ईरान। दूसरी बात यह है कि देखिए अब एक फ़र्क होता है, ये जो पाकिस्तान से जो आपने मीमिंग देखी थी ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक मीमिंग थी, राइट, फ्रॉम द पीपल्स। अच्छा जाहिर है कि रियासत ने उसको एम्पलीफाई किया है, अपनी भी उन्होंने मीम्स डाली होंगी। ईरानियन नेटवर्क इज़ मच मोर सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि आरफा ये बाबों का काम नहीं है। माजरत के साथ मेरी या आपकी जो जनरेशन वाले लोग हैं, हमारे से ये काम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई ठंडी जुगत कर लेंगे लिख कर। पाकिस्तान इज़ बेटर एट स्टैटिक मीम्स जनरली, हमने ये देखा है। नच पंजाबन वाला वीडियो एक एक्सेप्शन है इसमें, वो तो हर इवेंट में आता है। ये काम है यंग मिलेनियल्स और जेन जी कंटेंट क्रिएटर्स का। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इनको मौका कैसे मिला, और शायद इसमें वी हैव अमेरिका टू थैंक, क्योंकि उन्होंने जब IRGC की पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर्स उड़ा दिए कमांडर्स के, तो क्या होता है कि नीचे से जो यंग लोग होते हैं उनको एक चांस मिलता है, उनकी भी सुनवाई शुरू हो जाती है कि जी लेट्स डू इट दिस वे। अब जो 1979 के रेवोल्यूशन का बंदा बैठा हुआ है उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं आनी, लेकिन जो हु केम टू एज इन 2020 जो देख रहा है वो देख रहा है कि अमेरिका में कौन सी थीम्स चल रही हैं। ही इज प्लग्ड इनटू द ग्लोबल कल्चर, और आजकल तो बड़ा आसान है बीइंग प्लग्ड इनटू द ग्लोबल कल्चर। ही नोज वेयर टू हिट देम, हाउ टू हिट देम वेयर इट हर्ट्स। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नई जो पौध है, और कुछ आउटसोर्स भी हो रही है, और आपको पता है कि जो ये जो एक्सप्लोसिव मीडिया है शायद जो ये ज़्यादातर इनके लेगो वीडियोज़ बना रहा था, और एक्सप्लोसिव मीडिया, उनको यूट्यूब से भी बैन कर दिया है। तो अब दैट इज नॉट द एक्शंस ऑफ अ विनिंग पार्टी ना। मतलब कि आपको इतनी टेंशन है इनसे कि आपने यूट्यूब को कहा कि यार कोई इनके ऊपर कोई सेक्शन 144 लगाकर इन पर पाबंदी लगा दो। You will not do that if you are winning.
तो मेरे लिए ये भी बहुत नहीं, बहुत बिल्कुल सही है। इंटरेस्टिंग है कि इट इज़ अ न्यू जनरेशन डूइंग इट, और जितना ये रैंडम लग रहा है इसके पीछे एक प्रॉपर मेथड और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।